विचार 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द, लेकिन चमत्कार इतना बड़ा कि रंग को राजा बना दे और अमीर को फुटपाथ या भिखारी। विचार ही वह पावर है जो हमारे जीवन को अचानक ही चमका देती है। विचारों की यह शक्ति जिस सिद्धांत पर काम करती है वह है आकर्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का सिद्धांत सीधा सा अर्थ है आकर्षित करना, अर्थात हम जिसे चाहे आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप दुख, बीमारी, गरीबी चाहते हैं तो ऐसे ही विचार सोचना शुरू कर दीजिए, यकीनन आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके विपरीत अगर आप अमीर, लोकप्रिय, सुस्वास्थ्य, खुशी चाहते हैं तो खुशी, धन, सेहत के विचार सोचना शुरू कर दीजिए और एक बार फिर यकीनन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही आकर्षण का सिद्धांत है। आप खुद सोचे, चुंबक लोहे के सिवाय और किसी को अट्रैक्ट कर सकती है क्या? क्या चुंबक तांबा, पीतल, रबर, कांच आदि को आकर्षित करती है? नहीं, क्योंकि चुंबक और लोहे की फ्रीक्वेंसी एक है, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर पाते हैं। उसी प्रकार इंसान के विचारों की फ्रीक्वेंसी और चाहे गए सपनों की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है तो इंसान द्वारा चाही गई सभी चीजें खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। आकर्षण के सिद्धांत के छोटे मोटे उदाहरण हम अनजाने में रोज देखते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते। याद कीजिए, आप काफी दिनों से अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार से फोन पर बात करने की सोच रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश कॉल नहीं लगा पा रहे हैं और अचानक ही दूसरे दिन उसी रिश्तेदार का फोन आपके पास आ जाता है। आपको कोई गाना याद आ गया, आप सुबह से उसी गाने को गुनगुनाए जा रहे हैं, शाम को जब एफएम शुरू करते हैं तो वही गाना बज रहा होता है। आप अपने लिए कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं खरीद पा रहे हैं और आपकी बर्थडे या अन्य ओकेशन पर वही चीज आपको गिफ्ट में मिल जाती है। आप अपने किसी पुराने फ्रेंड को याद कर रहे हैं जिससे आपका अब कांटेक्ट नहीं है और कुछ ही दिनों में वह आपको फेसबुक पर मिल जाता है। आप परीक्षा में 80% को लक्ष्य मानकर पढ़ाई कर रहे हैं और रिजल्ट में आपके उतने ही प्रतिशत बन जाते हैं। यह सब घटनाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुई। हमने खुश होकर एक्साइटेडली उस चीज के बारे में हर पल सोचा, उसके मिलने की उम्मीद बनाए रखी और कुछ ही दिनों में वह हमारे सामने आ गई। सवाल यह उठता है कि हम मनचाही चीज इस सिद्धांत के द्वारा कैसे और कितने समय में पा सकते हैं। इसके जवाब निम्न है। कैसे पाए? ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपकी सेवा में सदा से खड़ा है। वह संसार को आपके अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकता है। बस आपको केवल आदेश देने से शुरुआत करनी होती है। मुख्यतः आकर्षण का सिद्धांत मांगने और विश्वास करने पर आधारित है, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया निम्न है। इच्छा बताए। सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड को अपनी इच्छा बताए। उसे कहे कि मुझे यह चाहिए, जैसे कि प्रमोशन, पैसे, गाड़ी, अच्छी बीवी या परीक्षा में सफलता, कुछ भी। यह आप पर निर्भर है। जो भी चाहते हैं दिल खोलकर बता दे। विश्वास करे, आपने जो भी चाहा है उस पर विश्वास करे कि वह आपको जरूर मिलेगा। मन में एक पल भी शंका नहीं आनी चाहिए। आपको हर पल विश्वास से लबरेज रहना है। बी कॉन्फिडेंट। आपके विचार आपकी मनचाही चीज को तभी आकर्षित कर पाएंगे जब आप उस पर पूर्ण रूप से बिलीव करेंगे। मतलब कि आपके बोलने, उठने, चलने, व्यवहार सब में वह विश्वास झलकना चाहिए कि आपने जो मांगा था वह आपकी ओर खींचा चला आ रहा है। रात को सोने के समय, दिन में आराम के वक्त उस चीज को पाने के सपने देखे और खुशी महसूस करे कि जैसे वह आपको मिल गई है। आपने ब्रह्मांड से मांगा कि मुझे कार चाहिए। आपके व्यवहार या विश्वास में तो कहीं यह बात दिख ही नहीं रही है कि आपको कार चाहिए, तो ब्रह्मांड इसे एक बोगस एंट्री मानकर इस इच्छा को रिजेक्ट कर देगा।
इसके लिए यह चाहिए कि आप अपने मन में मनचाही कार की डिजाइन के विचार लाएं, कार का कलर सोचे, कार आने के बाद कहां कहां घूमने जाएंगे यह सोचे, और भी बहुत कुछ जो आप खुशी खुशी इमेजिन कर सकते हैं। मेरे लिए इसने हर पल काम किया है। मैंने जब 12वीं में 85% बनाने चाहे तो मैंने दृढ़ विश्वास से 84% बना लिए। मैंने जॉब की इच्छा जताई तो 3 महीनों के भीतर मेरी नौकरी लग गई। मैंने अपने आप को सक्सेसफुल पोएट बनने का ड्रीम देखा है तो इस दिशा में भी मैं कम समय में काफी आगे बढ़ गया हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है कि यह सिद्धांत काम करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है, ठीक उसी सटीकता से यह नियम भी काम करता है। काम करते जाएं। आपने आकर्षण के नियम के तहत ब्रह्मांड से कुछ मांग लिया है और आप बैठे बैठे या सोते सोते उसके सपने देख रहे हैं और काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या यह नियम काम करेगा? नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप द्वारा चाही गई चीज आपकी ओर खींची हुई आती है, लेकिन साथ में आपको भी उसकी ओर कुछ कदम बढ़ाने होते हैं। आपने ब्रह्मांड से कह दिया कि मैं वर्ल्ड का बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, लेकिन आप कभी क्रिकेट खेलने जाओगे ही नहीं, तो क्या दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर बन पाओगे? नहीं। मैंने सक्सेसफुल पोएट एंड राइटर बनने का सपना देखा है। अगर मैं लिखूंगा ही नहीं तो क्या यह हकीकत हो जाएगा? एग्जाम में टॉप करने का सपना देखा और पढ़े ही नहीं तो पास भी नहीं हो पाओगे। इसलिए आपने जो भी इमेजिन किया है उसे पाने की दिशा में अपनी तरफ से भी कोशिश करते जाइए। साथ ही साथ अपनी मेहनत से खुश होकर अपने मन में यह विचार भी जमाते जाइए कि आपकी मनचाही चीज, विश्ड ड्रीम, आपकी ओर खींची चली आ रही है। ब्रह्मांड जब आपको तन और मन से उस चीज के प्रति व्याकुल अट्रैक्ट देखेगा तो स्वयं उसे भी आपकी मनचाही चीज देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पाए ऊपर के 3 स्टेज आप लगन, ऑनेस्टली और विश्वास के साथ करते जा रहे हैं, तो इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही कहना है कि देर सवेर आप अपने लक्ष्य को पाने वाले हैं। कितने समय में यह आप पर निर्भर है। जी हाँ, यह आप पर ही निर्भर है कि कितने समय में आप अपनी मनचाही चीज पालेंगे। जब आप आकर्षण के सिद्धांत को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं तो उस पर फौरन प्रतिक्रिया, एक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक आपके विचार उस मनचाही चीज को पाने की स्थिति में नहीं आ जाते तब तक वह आपको नहीं मिलती। ब्रह्मांड आपकी इच्छा, उसे पाने की आपकी ललक, आपके विचारों, इमेजिनेशन एंड ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी आदि को देखकर यह तय करता है कि आपकी मनचाही चीज आपको कब मिलनी है। आप अपने विचारों में शक्ति पैदा करके 3 साल से लेकर 3 मिनट तक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। आकर्षण का नियम आधुनिक देन नहीं है, यह बरसों से चला आ रहा है। हमारे कई पूर्वज इसकी ताकत को जानते और पहचानते ही नहीं बल्कि अपनाते भी थे। आकर्षण के नियम और कल्पना के हकीकत बनने के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। इस संबंध में उनके द्वारा कहे गए कुछ कोट्स को पढ़िए। इन्हें पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यह नियम सनातन है। कल्पना ही सब कुछ है, यह जीवन के आगामी आकर्षणों को पहले से देखना है। हम जो भी है अपने विचारों के कारण है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाता है। कोई भी बड़ी खोज एक साहसी कल्पना के बिना नहीं की जा सकती है। अपनी कल्पना को जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, अतीत को नहीं। आप जो भी कल्पना करते हैं वह हकीकत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो तो इससे पहले आपको इसका सपना देखना पड़ेगा।